साफ नीला पानी, सीनिक ब्यूटी, शांति के बीच बस लहरों का शोर। अगर आप भी अपनी वेकेशंस के लिए किसी ऐसी जगह की प्लानिंग कर रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं जहां आपको ये सब कुछ मिल जाए, तो व्हाई नॉट लक्षद्वीप। वैसे भी इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स को विजिट करने से बेहतर आखिर क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप 36 आइलैंड वाले लक्षद्वीप जाने की प्लानिंग करें, ये वीडियो आखिर तक जरूर देख लें, क्योंकि वहां जाने से पहले आपको लेना होगा परमिट। वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। साथ ही अपनी लक्षद्वीप ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। सबसे पहले तो ये जान लें कि लक्षद्वीप में सिविलियंस की बिना परमिट एंट्री नहीं हो सकती। लक्षद्वीप के मूल निवासियों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को छोड़कर हर किसी को, जी हाँ, हर किसी को इन प्राचीन आइलैंड्स पर कदम रखने के लिए भी परमिट लेनी पड़ती है। ये रूल इंडियन सिटीजन और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एकदम सेम है, दोनों को परमिट लेना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ सभी आइलैंड्स टूरिस्ट का वेलकम नहीं करते। 5 आइलैंड्स हैं जहां पर आप घूम सकते हैं: कावरत्ती, अगत्ती, बंगाराम, कदमत और मिनिकॉय। चूंकि इन जगहों की ट्रिप प्लान करने से पहले आपको लेना होगा परमिट, तो उसके 2 तरीके हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन, जो कि सबसे आसान और तेज तरीका है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ई परमिट पोर्टल पर पहले आपको जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अपने विवरण के साथ आपको फॉर्म भरना होगा, अपना आइलैंड जहाँ आप यात्रा करना चाहते हैं और यात्रा की तारीख आप चूज कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो अपलोड करें, फीस का भुगतान करें। आपकी यात्रा से 15 डेज पहले आपका परमिट आपको ईमेल कर दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन परमिट लेना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। इसके लिए आपको लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट पर पहले जाना होगा। इसके बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कवरत्ती में जिला कलेक्टर के कार्यालय से भी आप ये एप्लीकेशन ले सकते हैं। उन्हें आपको भरना होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, वापस कलेक्टर कार्यालय में इसको जमा करना होगा। इस प्रोसेस में ज्यादा वक्त लग सकता है। अब ये भी आपको बता दें कि किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे। एक क्लियर पासपोर्ट साइज की फोटो, एक वैलिड आईडी कार्ड, इसमें आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, इसकी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। यात्रा का प्रमाण यानी कि आपकी हवाई टिकट या फिर नाव की टिकट। अगर होटल बुकिंग आपने कराई हुई है या आप कहीं पर रह रहे हैं तो आप उस रिजॉर्ट के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। परमिट आमतौर पर 30 डेज के लिए वैलिड होती है, लेकिन परिस्थितियां अगर अलग हों तो इसका विस्तार भी संभव है। परमिट लेते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि पहले से ही आवेदन करें, खासकर पीक सीजन में अक्टूबर-मार्च के दौरान। परमिट क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी किए जाते हैं, इसीलिए आप पहले से ही इस बात का ध्यान रखें कि आप कब परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए परमिट के तुरंत बाद अपनी होटल बुकिंग जरूर करा लें और अपनी यात्रा को सुनिश्चित करें। आपको अपना आइलैंड भी बहुत ही सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि हर आइलैंड आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा। अगर आपको हलचल भरे बाजारों के लिए जाना है तो आप कावरत्ती आइलैंड चूज कर सकते हैं। पानी के खेल के लिए अगत्ती आइलैंड बेस्ट है और आरामदेह माहौल के लिए कदमत आइलैंड बेस्ट माना गया है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि लक्षद्वीप के लिए कोई भी सीधी उड़ान नहीं है, आपको पहले केरल के कोच्चि जाना होगा। वहां से आप बाय एयर पहुंच सकते हैं सीधा लक्षद्वीप। कोच्चि से लक्षद्वीप 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए यहाँ से वहां जाना आसान माना जाता है। दिल्ली से आप फ्लाइट लेकर आसानी से कोच्चि पहुंच सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि लक्षद्वीप में एकमात्र एयरपोर्ट एगाती है, और अगर आप लक्षद्वीप के और आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहां के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। अगर बात की जाए बजट की तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि परमिट से लेकर आप किस आइलैंड पर जाना चाहते हैं और कहां रहना चाहते हैं, ये उसी पर डिपेंड करेगा। तो कब कर रहे हैं आप लक्षद्वीप ट्रिप की प्लानिंग, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।